नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मून सॉइल के बारे में। इसरो मतलब कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो कई साल से, लगभग 5 साल से मून सॉइल बनाने का जो इसरो का तरीका है उसको पेटेंट कराने के लिए एफर्ट्स कर रहा था। तो अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले इसरो को ये सॉइल बनाने के तरीके को लेके पेटेंट दे दिया गया है, पेटेंट जो है वो अलॉट कर दिया गया। तो इसीलिए जो है वो ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में थी, काफ़ी ज़्यादा इस समय इस पे चर्चा हो रही थी हर जगह। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मून सॉइल क्या होता है, मून सॉइल को क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो टॉपिक है बेसिकली वो बहुत टेक्निकल है, और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बहुत टेक्निकलिटी में ना जाएं। जो जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, हम उसी पे जो है वो सिर्फ चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत सिंपल शब्दों में कि मून सॉइल को जो है वो स्पेस एजेंसियाँ क्यों बनाती हैं। सो एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं कि जैसे आप जानते हैं डिफेंस फोर्सेस जो होती हैं, डिफेंस सर्विसेज जो होती हैं, जैसे कि किसी भी देश की आर्मी हो गई, नेवी हो गई या एयरफोर्स हो गई, तो वो बीच बीच में वॉर गेम्स वगैरह कंडक्ट करती हैं या एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये जो वॉर गेम्स होते हैं ये सारे जो है वो ऐसे एटमॉस्फेयर में किए जाते हैं जो कि लगभग जो युद्ध का मैदान होता है लगभग उसके इक्वल होते हैं, लगभग उसी की तरह बनाए जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर आगे जाके कभी ऐसी सिचुएशन आती है, वॉर की सिचुएशन आती है, तो जो फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी तैयार रहती हैं, उनकी प्रैक्टिस रहती है उसी सिचुएशन में सरवाइव करने की, लड़ाई लड़ने की। ठीक उसी तरह जो है वो मून सॉइल भी जो बनाया जाता है उसका रीजन भी जो है वो यही है कि जो स्पेस एजेंसियां हैं उनको एक तरह से प्रैक्टिस दिलाने की कि अगर मून सॉइल बनाया जा रहा है तो मून पे जो सरफेस है उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है अर्थ पे। तो इससे जो है वो स्पेस एजेंसियों को प्रैक्टिस मिलती है कि वहाँ के जो सॉइल है, वहाँ का जो सरफेस है उस पर कैसे काम किया जाए। अब दोस्तों आप जान रहे हैं कि जो समय चल रहा है, जो आगे भी समय आने वाला है, वो ये लग रहा है कि पूरी तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई हैं, मार्स पे मिशन जा रहे हैं, मून पे मिशन जा रहे हैं, कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि मैंड जो है वो फ्लाइट्स वहां पे भेजें। इसके अलावा जो है वो प्राइवेट कंपनियां भी इसमें घुस गई हैं। स्पेस एक्स का जो है वो अभी हाल ही में एक मैंड मिशन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया है। इसी डायरेक्शन में इसरो भी बहुत आगे बढ़ चुका है। इसरो भी जो है वो अब इसरो ने कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी है, मतलब कि इसरो दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को वहां पहुंचाता है, स्पेस में पहुंचाता है, अपने देशों की सैटेलाइट्स को पहुंचाता ही है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 इसरो ने किया था। गगनयान भी प्लान्ड है जिसमें कि हमारा पहला मैंड मिशन होगा, जो कि हम आदमियों को जो है वो स्पेस में भेजेंगे। तो ये सारी चीजें आगे जाके होनी है, फ्यूचर हमारा यही है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आगे कोई समस्या ना आए, हमारा जो मिशंस हैं वो परफेक्ट रहें, उनकी तैयारी पूरी रहे, इसलिए जो है वो इस तरह की जो ट्रेनिंग के जो काम होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मून सॉइल क्योंकि हमको मून पे लैंड करना, हमको अपने रोवर्स को वहाँ लैंड कराना है, हमको आगे जाके अपने लोगों को वहाँ पे लैंड कराना है, तो उस चीज की प्रैक्टिस, उस सिचुएशन की, उस सिनेरियो की प्रैक्टिस दिलाने के लिए मून सॉइल का बनाना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो इन्हीं सब के चलते जो है वो स्पेस एजेंसियां दुनिया भर में मून सॉइल बनाती हैं। तो आज का जो आर्टिकल है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि इसरो का भी एक पर्टिकुलर तरीका है मून सॉइल बनाने का, जिससे कि वो मून सॉइल बनाती है अर्थ पर। तो उसी के लिए इसरो को फाइनली 5 साल की मेहनत के बाद पेटेंट मिल गया है। तो हम इसी टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। तो फिर दोस्तों आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं, मून सॉइल पेटेंट टू इसरो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसरो को उसके हाईलैंड लूनर सॉइल सिमुलेंट के लिए पेटेंट मिल गया। हाईलैंड लूनर सॉइल के बारे में अभी मैं आपको इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मून सॉइल इसरो बनाता है ये कहाँ से लेके बनाता है। तो दोस्तों तमिलनाडु में एक जिला है सलेम, सलेम से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर सीतमपुंडी एंथ्रोपोसाइट कॉम्प्लेक्स है।
यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती हैं, यहाँ पर जो सॉइल पाया जाता है, कहा जाता है कि वो मून का जो सॉइल है, मून की जो रॉक्स है उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो यहीं से रॉक्स को ले आकर के इसरो अपना मून सॉइल तैयार करता है। और साथ ही साथ इसरो के साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ये मून सॉइल बनाने का इसरो का तरीका है और ये जो मून सॉइल इससे बन के तैयार होता है, इससे सारे एस्पेक्ट्स जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। मतलब कि वहाँ के सॉइल की जो मिनरोलॉजी है, जो बल्क केमिस्ट्री है, जो वहाँ के सॉइल का ग्रेन साइज है, जो इसके अलावा जो जियोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज मून के सॉइल की हैं, वो वही चीज़ें जो है वो लगभग यहाँ के सीतापुंडी एंथ्रोपोसाइट कॉम्प्लेक्स के रॉक्स में भी पाई जाती हैं, जिसके चलते इसका उपयोग करके मून सॉइल बनाना जो है वो बहुत आसान है और कहा जाता है कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मतलब कि बहुत खर्चा भी नहीं होता है। साथ ही साथ ये रिप्रोड्यूसिबल है और इजी टू स्केल अप है। इजी टू स्केल अप का मतलब हो गया कि बड़ी मात्रा में बहुत आसानी से सस्ते दामों में इसको बनाया जा सकता है। ये जो रॉक्स, ये जो मून सॉइल हम बनाते हैं, इसरो बनाता है, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो वहाँ का रेगोलिथ है, रेगोलिथ का मतलब हुआ कि वहाँ पे जो लूज रॉक्स है, मतलब कि फुटकर जो रॉक्स वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ पर जो डस्ट है उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। मून पे जो रॉक्स और डस्ट है उनसे बहुत ज्यादा सिमिलर है जो मून सॉइल इसरो बना रहा है। तो इन सब के चलते जो है वो इसरो पर, वो मून पर अगर हम कोई मिशन अपना भेजते हैं और हमको वहां पर रोवर उतारना है, हमारा लैंडर वहां पर उतरेगा और रोवर्स वहां पर चलने होते हैं मून पर, तो उनकी प्रैक्टिस रन जो है वो हम अर्थ पर कर सकते हैं इस तरह के मून सॉइल के की मदद से। साथ ही साथ जो हमको उसके अलावा वहाँ पर स्टडीज करनी होती है, जो टेक्निकल जियो टेक्निकल स्टडीज करनी होती हैं, या लूनर सॉइल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं, उनकी भी प्रैक्टिस जो है वो हम एक बार अर्थ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एकदम उसी तरह, लगभग उसी तरह का मून सॉइल अर्थ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। फिर इसके बाद मान लीजिए कि हमको मून पर कोई एक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हम पहले यहाँ पर कर सकते हैं। हमने पहले यहाँ पर बना के देख लिया कि कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या करने पे जो है वो स्ट्रक्चर इफेक्टिव रहेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, वो लंबे समय तक बना रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आप देखेंगे तो लूनर लोकोमोटिव इंजीनियरिंग, वो वही बात हो गई कि जो रोवर हमारे होते हैं वो किस तरह से वहाँ पर चलेंगे, किस तरह से ऑपरेट करेंगे। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस जो है वो इस मून सॉइल पर की जा सकती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद अगर मून सॉइल की बात करें, मून के सरफेस की बात करें, तो आप लोग जानते होंगे कि जो मून का सरफेस है वहाँ पर दो तरह के एरियाज होते हैं, एक ब्राइट एरियाज होते हैं और डार्क एरियाज होते हैं। जो डार्क एरियाज होते हैं उनको मून का मारिया कहा जाता है या मेयर कहा जाता है। ये जो मारिया या मेयर वाला एरिया होता है ये जनरली जो है वो फ्लैट होता है, ये समतल होता है। इसके अलावा जो दूसरा एरिया है जिसको हाईलैंड कहा जाता है, वो हाईलैंड जो होता है वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और गहरे गहरे जो है वो क्रेटर्स भी होते हैं। तो भारत का जो ये मून सॉइल है, ये वही हाईलैंड का जो सॉइल है उसी को हमने रिप्लिकेट करने की कोशिश की है, उसी तरह का सॉइल हमने भारत में बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ इसरो ये भी क्लेम करता है कि जो बाकी दुनिया की स्पेस एजेंसियां हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो जो मारिया या मेयर वाला रीजन है, मतलब कि जहाँ पर जो भूमि जो है वो समतल है, उस वाले रीजन का सब लोग जो है वो मून सॉइल बनाते हैं। बल्कि जो हाईलैंड वाला एरिया है वो मून का 83% जो है वो कवर करता है। 83% जो मून का एरिया है वो हाईलैंड वाला एरिया है। तो इसलिए जो है वो मून का जो सॉइल बनाया जाता है वो हमको मारिया वाले एरिया का नहीं बनाना चाहिए, हमको जो हाईलैंड वाला एरिया है उस तरह का मून सॉइल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा रियल है, ज्यादा एक्चुअल है। तो उस पर जो प्रैक्टिस की जाएगी वो हमारे लिए ज्यादा आगे जाके काम की सिद्ध होगी। अब इसके साथ ही साथ जो मून सॉइल बनाने का जो तरीका होता है जनरली वो बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब कि उसमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, मतलब उसमें बहुत समय भी लगता है। तो इसलिए जो है वो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां जो है वो कोशिश करती रहती हैं कि किसी तरह से कम समय में कम दाम में एक सॉइल सिमुलेंट बनाया जा सके, जिससे कि आगे की रिसर्च में जो है वो हमको मदद मिल सके। तो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यही कहा है कि जो इसरो का लूनर सिमुलेंट है उसकी जो केमिकल और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है वो लगभग जो है वो एक्चुअल जो मून पे सॉइल है उसकी मिनरोलॉजिकल और केमिकल कंपोजिशन के बराबर है। तो इसलिए जो है वो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है
एज कम्पेयर टू जो बाकी स्पेस एजेंसियां बना रही हैं उनके मून सॉइल से। वैज्ञानिकों का दोस्तों ये भी कहना है कि आगे के जो मून पे मिशन होने हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनमें कि हमको मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करनी होगी, मतलब हमको वहां पर अपने लैंडर्स उतारने होंगे। हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था उसका भी जो मेन लक्ष्य था वो यही था कि वो विक्रम लैंडर था, उसकी लैंडिंग वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आगे का जो मिशन, जितने भी मिशन होने हैं वर्ल्ड ओवर जो हो रहे हैं, वो सारे सॉफ्ट लैंडिंग से रिलेटेड है। और सॉफ्ट लैंडिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है, एक बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है जिसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिस करने के लिए, रिसर्च को और बढ़ावा देने के लिए, अगर मून सॉइल हम बल्क में बना पाएंगे, मतलब बड़ी मात्रा में हम मून सॉइल बना पाएंगे, तो हमारी रिसर्च को और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसरो के साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि भारत का जो इसरो का जो मून सॉइल है वो स्पेसिफिकली जो है वो जो मून का जो हाईलैंड वाला रीजन है, मतलब कि जहाँ पर माउंटेन्स और क्रेटर्स हैं, उन्हीं को देख के बनाया गया है। और इसलिए जो है वो रिसर्च में आगे बहुत ज़्यादा उपयोगी ये साबित होने वाला है। तो इसीलिए जो है वो इसके पेटेंट के लिए इसरो परेशान था कि इस काम को पेटेंट मिल जाए, तो वो फाइनली जो है वो 5 साल बाद इसरो को दे दिया गया है। इसके बाद अब आगे पॉइंट पे आप देखेंगे जो चीज़ मैंने पहले डिस्कस कर दी, चंद्रयान 2 हमारा जो मिशन था, तो उसके लिए जो मून सॉइल का, यहाँ पर मून सॉइल को यूज करके जो प्रैक्टिस रन्स किए गए थे, वो उसमें से पूरे जो मून सॉइल था वो सलेम से लाई हुई रॉक से और वहां से लाई हुई जो है वो सॉइल से ही बनाया गया था। और कहा जाता है कि सलेम में पहले इन रॉक्स को जो है वो छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लिया गया, उसके बाद इनको जो है वो बैंगलोर में इसरो की जो फैसिलिटी है वहां पर ले जाया गया और वहां पर मून सॉइल क्रिएट करके प्रैक्टिस रन्स जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं है, ऐसा देश नहीं है पहला देश जो ऐसा कर रहा है। मून सॉइल जो है वो लगभग सारी एजेंसीज बनाती हैं दुनिया भर की। यूएस चाहे वो जापान हो, चाहे चाइना हो, ये लोग जो है वो तमाम तरह की कोशिशें करते रहते हैं जिससे कि जो चांद पे जो एनवायरनमेंट है उसको जो है वो अर्थ पे रेप्लिकेट कर लिया जाए, ताकि हमको जो है वो रिसर्च करने में आसानी हो, हमको प्रैक्टिस रन्स करने में आसानी हो। तो इस तरह के कई एफर्ट्स जो है वो चलते रहते हैं कि सस्ते में कैसे जो है वो चांद का जो एटमॉस्फेयर है, चांद का जो मिनरलॉजी है, चांद का जो सॉइल है, वहाँ का जो सरफेस है, उसको कैसे जो है वो अर्थ पे हम रेप्लिकेट कर पाएं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इसरो का ये पहल है, इसरो की जो पहल है और इसरो को जिसके लिए पेटेंट मिला है, तो इसरो का ये जो मून सॉइल है वो उनके इसरो के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इस तरह के कॉस्ट इफेक्टिव मून सॉइल को बनाने की दुनिया भर में कोशिश हो रही है और इसरो ने इस कला को जो है वो इसमें पारंगत हो गया है कि कैसे जो है कॉस्ट इफेक्टिव मून सॉइल बनाया जा सके, कैसे बल्क में जो है वो मून सॉइल बनाया जा सके। और कहा जा रहा है कि इसरो के आगे जो मिशंस होंगे उनमें इस मून सॉइल का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस बल्क में सस्ते मून सॉइल को जो बना रहा है इसरो, इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस के लिए और रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और कहा जाता है कि जब तक चंद्रयान 3 जो है वो अपनी फ्लाइट के लिए तैयार होता है, तब तक इस टेक्नोलॉजी में और भी डेवलपमेंट्स हो जाएंगे और शायद जो है वो हमको रिसर्च में हम इतने आगे चले जाएं कि दुनिया के बाकी देश जो हैं वो हमसे सीखें। जैसा कि हम जो है वो बाकी क्षेत्रों में आगे जा रहे हैं, हो सकता है एक दिन हम मून सॉइल बनाने में भी इतने पारंगत हो जाएं कि हम दुनिया को इसकी सप्लाई करने लगें। तो इसके जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ब्रॉड हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें हैं इसरो के लिए। इसरो ने ऑलरेडी अपना जो है वो दुनिया में बहुत नाम कर लिया है, कॉमर्शियल फ्लाइट्स वगैरह चला के, सैटेलाइट्स को दूसरे देशों की स्पेस में पहुंचा के। तो ये भी इसरो का एफर्ट है, ये एक जो कदम है वो बहुत सराहनीय है, इससे देश का जो है वो बहुत आगे जाके फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हमारे लिए जानने के लिए इतना ही। हमने इसमें जान लिया कि मून सॉइल क्या होता है, कैसे बनता है, भारत में कहाँ से बन रहा है, उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी हमने बहुत नहीं जानी, लेकिन तब भी काम भर की जानकारी जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी थी वो हमने हासिल कर ली है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।